morning and welcome to English for Competitive Exam 7th capsule of grammar, words and comprehension. Grammar tip. Now today one sentence is written in 4 different forms. It is no use learning by rote any phrase which you do not understand. It is no use learning any phrase by rote which you do not understand. So we observe that in the first sentence, learning by rote any phrase. In second, learning any phrase by rote. It is no use learning by rote any phrase that you do not understand. So please observe, we have that here and we had which in the first 2 sentences. It is no use learning any phrase by rote that you do not understand. Now, one phrase here is learning by rote. रटकर याद करना, रट्टा लगाना, किसी चीज को जो समझ नहीं पा रहे हो उसको रट डालना, that is learning by rote. The sentence says, it is no use learning by rote any phrase which you do not understand. जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो ऐसे किसी भी फ्रेज को, वाक्यांश को रटकर याद करने का कोई फायदा नहीं होता. इट इज नो यूज इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग. कोई लाभ नहीं होता. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, लर्निंग बाय रोट इज अ फ्रेज एंड वी कैन वेरी सेफली ब्रेक इट ऑल्सो. लर्निंग एनी फ्रेज बाय रोट भी सही है और लर्निंग बाय रोट एनी फ्रेज भी सही है. सो नाउ फोकस कम्स ऑन विच एंड दैट. क्या आएगा? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, विच इज ऑल्सो राइट हियर एंड दैट इज ऑल्सो राइट हियर एंड इज अ समरी. ऑल द 4 sentences are right. Please understand, who is used for living, which is used for normally, not living, and that can be used for both of them, right? So in this case, which is also right and that is also right. So all the 4 sentences are right. Pay attention to learning number 1. It is no use से कोई फायदा नहीं होता. It's a very good beginning of a sentence. Learning by rote is a phrase, रटकर याद करना. It can be broken and any phrase, any poem, any article may come between learning and by rote. और जो के लिए which is also right, that is also right. Word of the day. Being able to afford this luxury car will blank getting a better paying job. Being able to afford, वहन करने में सफल होना, वहन कर पाना. दिस लग्जरी कार, लग्जरी कार इज डेफिनेटली कॉस्टली, राइट? जब कोई लग्जरी कार है तो बहुत कॉस्टली होगी, फुल ऑफ लग्जरी है वो. विल डैश गेटिंग अ बेटर पेइंग जॉब, ज़्यादा पेमेंट करने वाला जॉब प्राप्त करना. मैक्सिमाइज का मतलब होता है अधिक से अधिक करना, मैक्सिमाइज ये बना है मैक्सिमम से. मिटिगेट का मतलब होता है तकलीफ कम करना, टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स और द एगोनी ऑफ समबडी, किसी की पीड़ा या तकलीफ को कम करना. रेट का मतलब होता है टू रिपीट, दोहराना, यह पहले भी देख चुके हैं एक बार. नेसेसिटेट का मतलब होता है टू मेक नेसेसरी, किसी चीज को कंपल्सरी बनाना. रेसिप्रोकेट, टू मेक अ फेयर एक्सचेंज, जो आपको मिला है उसके बदले में कुछ देना और जो आपने दिया है उसके बदले में कुछ लेना. रेसिप्रोकेट. मैक्सिमाइज, अधिक से अधिक करना. मिटिगेट, तकलीफ को कम करना. रेट दोहराना. नेसेसिटेट, टू मेक नेसेसरी, आवश्यक बनाना. और बदलाव बराबर देना. बीइंग एबल टू अफोर्ड दिस लग्जरी कार विल नेसेसिटेट, यदि आपको ये लग्जरी कार अफोर्ड करना है तो आपको सबसे पहले बेटर पेइंग जॉब हासिल करना पड़ेगा. उसके लिए कंपटीशन एग्जाम देना पड़ेंगी और कंपटीशन एग्जाम देने के लिए वीजीए का यह डेली इंग्लिश कैप्सूल रोज देखना पड़ेगा, तभी लग्जरी कार मिलेगी. तो इन वीडियो से कार तक पहुंचने का आपका रास्ता आसान होगा. चलिए, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे.
It has taken this pandemic to bring home the horrible reality that decades of bad political and economic policies have dehumanized millions of Indians. It has taken this pandemic, इस महामारी की कीमत चुकाना पड़ी है। यह महामारी एक कीमत के रूप में सामने आई है। इट हैज टेकन दिस पेंडेमिक, इट हैज टेकन मी 10 years टू बी एबल टू कम हियर। यहां तक आने मुझे 10 साल देना पड़े हैं। इट हैज टेकन 10 years, मुझे 10 साल देना पड़े हैं। टू ब्रिंग होम द हॉरिबल रियलिटी, हॉरिबल खतरनाक, इस खतरनाक सच्चाई को समझने में, स्वीकार करने में। टू ब्रिंग होम का मतलब होता है समझना और स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट। टू ब्रिंग होम द हॉरिबल रियलिटी, टू एक्सेप्ट दिस डेंजरस रियलिटी दैट डिकेड्स ऑफ, डिकेड मतलब दशक, 10 साल मतलब एक डिकेड, डिकेड्स ऑफ बैड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, खराब राजनीतिक और आर्थिक नीतियां हैव डीह्यूमनाइज्ड। जब हम अमानवीकरण कर दें, मतलब इंसान ही न माना जाए, जब किसी को हम इंसान ही न समझें, तो हमने उसको डीह्यूमनाइज कर दिया है। नाउ डियर फ्रेंड्स, डोंट यू एग्री विद तवलीन सिंह व्हेन शी राइट्स इन इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 17 May टुडे दैट जिस प्रकार से लोग सड़क पर पैदल चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि समाज ने इनको डीह्यूमनाइज कर दिया है। इट हैज टेकन दिस पैंडेमिक टू ब्रिंग होम द हॉरिबल रियलिटी, इस खतरनाक सच्चाई को स्वीकारने में हमको यह महामारी भुगतना पड़ी है कि दैट decades of bad political and economic policies have dehumanized millions of Indians, कि दशकों से चल रही खराब राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के कारण लाखों करोड़ों भारतीयों को हमने इंसान की गरिमा से वंचित कर दिया है। उनको वह भी नहीं दे पा रहे जो हर इंसान को, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप समय निकाल सकें तो पूरा पढ़ें। Thank you, all the best, keep on watching grammar, words and comprehension, keep on improving, and life is really good when you have command over English for competitive exams. Thank you.